वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के जो टॉपिक है, पहला टॉपिक प्रीमिय संख्याएं, उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। आप पढ़ चुके हैं कि प्राकृत जो संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होकर के 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वो 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी इस प्रकार से अनगिनत चलती रहती है। अनेकों अनेक संख्याएं हैं। पूर्णांक के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक जैसा कि नाम से ही पूरा पूरा अंक होना चाहिए, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। तो जैसे नेगेटिव में -3 है, -2, -1, पॉजिटिव में 0, 1, 2, 3, ये दोनों तरफ संख्याएं जो चलती रहती हैं ये कहलाते हैं पूर्णांक। अब बात आती है प्रीमिय संख्याओं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q 0 ना, अंश बटे हर में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं और जिसका हर शून्य ना हो, ऐसी संख्याओं को हम प्रीमिय संख्याएं कह सकते हैं। जैसे 3/4, 5/7, 9/2। ये संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ये संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं। -3/2 भी हो सकती है। -4/5 भी एक प्रीमिय संख्या। शून्य को भी हम प्रीमिय संख्या कह सकते हैं क्योंकि शून्य के नीचे 1 लिखा जा सकता है। 3 को भी हम एक प्रीमिय संख्या कह सकते हैं क्योंकि 3 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी सभी संख्याएं प्रीमिय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वे भी प्रीमिय संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वे भी प्रीमिय संख्याएं कहलाएंगी और जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनको भी हम प्रीमिय संख्या कह सकते हैं। इनके अलावा ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और जहां q 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम प्रीमिय संख्याएं कह सकते हैं। तो प्रीमिय संख्याओं से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ नियम है, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे समवृत्त का नियम। समवृत्त का नियम ये कहता है कि अगर आप 2 प्रीमिय संख्याएं लेते हैं और उनका योग करते हैं तो उनका योग भी एक प्रीमिय संख्या है। तो जैसे मैंने एक प्रीमिय संख्या ली 3/2 और दूसरी संख्या ली मैंने 5/3। अगर मैं इन दोनों का योग करता हूँ तो जो योग आएगा, जैसे हम एलसीएम लेंगे, 6 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 9 आएगा और 2 से जब इसको 6 से भाग देंगे 2 को, तो 3 की 5 से गुणा 15 हो जाएगी और ये हो जाएगा 24/6। तो ये जो संख्या हमारे पास आई, ये भी क्या है, प्रीमिय संख्या, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रीमिय संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त है। मतलब अगर 2 प्रीमिय संख्याओं का जोड़ किया जाता है तो वो भी एक प्रीमिय संख्या ही होगा। इसी प्रकार अगर हम गुणा की बात करें, 3/2 की गुणा करें 5/3 से, तो 3 पंजे 15 और 3 6, यानी कि यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5/2, तो ये भी क्या होगी, ये भी एक प्रीमिय संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रीमिय संख्याएं गुणा के अंतर्गत समवृत्त। तो हम कह सकते हैं कि प्रीमिय संख्याएं जो है वो योग के अंदर भी और गुणन के अंदर भी समवृत्त। इसके अलावा अगर 2 प्रीमिय संख्याओं को हम घटाते हैं तो भी एक प्रीमिय संख्या ही आएगा। तो प्रीमिय संख्याएं जो है, घटा को हम व्यवकलन बोल देते हैं, व्यवकलन के अंतर्गत भी समवृत्त होती है। 2 प्रीमिय संख्याओं को अगर घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अगेन एक
प्रिम्य संख्या। लेकिन भाग के अंदर एक त्रुटि इसके अंदर आ जाती है, वो समृद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि 3/2 मान लीजिए एक संख्या है, ये एक प्रिम्य संख्या। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि शून्य भी एक प्रिम्य संख्या है। अगर इसको हम शून्य से भाग देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। तो हम कहेंगे कि प्रिम्य संख्याएं विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं, विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं। योग, गुणा और व्यवकलन तीनों को अगर हम अप्लाई करते हैं तो प्रिम्य संख्याओं का परिणाम एक प्रिम्य संख्या होगा। लेकिन अगर विभाजन करते हैं तो वो है जरूरी नहीं है कि एक प्रिम्य संख्या आए। अतः हम कह सकते हैं कि दो प्रिम्य संख्याओं का विभाजन एक प्रिम्य संख्या होना कोई आवश्यक नहीं। इसी प्रकार इसके समृद्ध के अलावा 2-3 नियम और हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि योज्य तत्सम, योज्य तत्समक का मतलब ये है जिसके जोड़ने से प्रिम्य संख्या पर कोई असर ना पड़े। जैसे 3/4 में अगर हम शून्य जोड़ देते हैं तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो 3/4 है। या यूं कहें 0 में अगर 3/4 जोड़ देते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो वही रहेगा। तो योज्य तत्समक जो है वो शून्य, जिसके जोड़ने से कोई फर्क ना हो। इसी प्रकार गुणात्मक तत्समक की हम बात करें, गुणात्मक तत्समक जिसके गुणा करने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे 3/4 को हमने 1 से गुणा किया तो परिणाम जो हमारा 3/4 हुआ। 4/3 को अगर हम गुणा करते हैं 1 से तो भी परिणाम जो है 4/3 ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर परिणाम वही रहता है। इस प्रकार से आप योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक को बता सकते हैं कि ये 0 जो है योज्य तत्समक है और गुणात्मक 1 है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दी गई है। इनके जो खाली स्थान है वो आपने फिलअप करने हैं। ये योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक से संबंधित कुछ प्रश्न है। इसके अलावा आपको जो जो परिभाषाएं बताई गई हैं उसको भी ध्यान से जरूर देखें और उसको याद करने की कोशिश करें। थैंक यू।